Hello everyone, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, do like and subscribe. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IBM के फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में और उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं वो सारे क्वेश्चंस आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो आज मैंने बहुत दिन बाद बनाया है और बीच में कुछ दिन मैंने वीडियोज़ नहीं डाले बिकॉज़ आई वॉज़ नॉट वेल। सो अब मैं थोड़ा बेटर हूँ तो आई स्टार्टेड अगेन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और मे बी इससे आपकी काफ़ी हद तक हेल्प भी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो इंटरव्यूज़ के लिए, स्पेशली इन रिएक्ट, सो आई थिंक दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं जो आई थिंक आपको इंटरव्यूज़ में बहुत हेल्प करेगा अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करते हो। तो वन बाय वन आई विल बी शेयरिंग ऑल द क्वेश्चंस। आई विल बी शेयरिंग ऑल द क्वेश्चंस ओनली। आंसर्स आप खुद से प्रिपेयर करो। अगर आपको लगता है कि आपको आंसर्स की भी ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, फिर मैं आपको इसके आंसर्स भी शेयर करूँगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट with the very first question, which is very obvious. The question is, tell me about yourself. This is the basic question every interviewer asks. तो ये question तो आपको अच्छे से prepare करके ही जाना है। इसमें आपको अपने experiences, अपनी education and जो भी आपने काम किए हैं, जो भी technologies आपने यूज़ की हैं उसके बारे में आपको explain करना है। Okay? ओके, सो आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू वर्जन्स, मतलब रिएक्ट के कौन से वर्जन्स आपने यूज़ किए हैं पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ हुक्स इन रिएक्ट। हुक्स क्या होते हैं, क्यों हम उन्हें यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। जितनी अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे विद एन एग्जाम्पल उतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर पे आपका। ओके, next question is related to components, specifically class component, because there is two components, functional and class components. So next question was related to which is good in your thoughts or in your use. जो भी components आपने अपने projects में use किए हैं तो आपके हिसाब से which one is better, क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट, और आपको रीज़न भी एक्सप्लेन करना है कि क्यों आपको लगता है दैट दिस कंपोनेंट इज़ बेटर एंड दैट इज़ नॉट। ओके, so go prepare well. Next very common question जो कि रिएक्ट इंटरव्यूज़ में पूछे ही जाते हैं, व्हाट इज़ वर्चुअल डोम, हाउ इट वर्क्स, अबाउट रिकन्सिलेशन एल्गोरिदम। सो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए और आपको उतनी ही अच्छे से एक्सप्लेन भी करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ यूज़ इफेक्ट। It's a part of hooks as well. So question can be like what is use effect, why we use it, where we use it. So you need to explain that. Some question will be also there related to JavaScript. So you have to prepare the JavaScript as well. So I'm sharing some question related to JavaScript as well. The question was what is prototype inheritance in JavaScript. So you have to explain this. Next question was related to is it multi-threaded or single-threaded? So you have to explain this with a confidence. You know, sometimes interviewer आपको confuse करने की भी कोशिश करता है, तो आपको बहुत ही confidence and बहुत ही practically आपको इस चीज़ का answer करना है। Next question was related to debouncing. What is the debouncing? Where we use it? You need to explain with an example. ये प्रीवियस इंटरव्यूज़ में भी पूछे गए थे, तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है या बहुत कह सकते हो आपकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ गार्बेज कलेक्शन एंड हाउ इट वर्क्स, वेयर इट वर्क्स। सो यू नीड टू एक्सप्लेन दिस। Moving on to the next question, what is memory leak and what is circular loop? So अगर आप confidence नहीं भी हो या अगर आप unsure हो, so you can explain in a way so it will not it will not show like you are not aware of this. सो आपको आंसर्स इस तरीके से करने हैं दैट येस यू आर अवेयर ऑफ दिस। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती भी है सो आई थिंक बहुत बड़ा इशू नहीं होगा वो, बट इट्स बेटर कि आप अच्छा प्रिपेयर करके जाओ।
Next question was what is functional statement and functional expression? क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना होता है. And few next question was related to like what is arrow function, immediate functions, some array functions को explain करना है, जैसे कि map function क्या यूज़ है इसका बेसिकली, एंड हाउ इट बेटर टू यूज़ मैप इंस्टेड ऑफ लूप और समथिंग लाइक दैट. सो इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. Question was related to this keyword, what is this keyword, why we use it, how we use it, और क्या ये arrow functions में भी ये सेम तरीके से ही वर्क करता है और we need to do something extra. So you need to explain this. Next question was, I think it's a commonly asked question, what are higher order functions in React? So you need to explain with an example. And another question was related to JavaScript, what are JavaScript generators? So you need to explain this. ये सारे काफ़ी important question हैं. Some of the question इसमें से ऐसे थे जो मैं expect नहीं कर रही थी, but it's fine. आई थिंक मैं शेयर करी हूँ तो ये अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो आई थिंक दैट्स वर्थ इट. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ रिएक्ट पोर्टल्स. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एंड बी आंसर, एंड जो भी आप आंसर करो मेक श्योर हैव कॉन्फिडेंस, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो रिप्रेजेंट इट अ वे दैट ये बहुत ही नेगेटिव साउंड ना करे, लाइक you are you are giving up, something like that. ऐसा साउंड ना करे अगर आप नहीं भी आंसर कर पा रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो. सो ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे. एंड द लास्ट टू क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू रिएक्ट JS, लाइक what is the difference between props and state. So you need to explain with an example. I think that always works good. And the last question was Redux, and what are the 3 key elements used in it. So explain it. अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ किया है तो आप वहाँ का भी रेफरेंस दे सकते हो. दैट्स ऑल्सो अ एड ऑन, और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी करता है. सो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन थे जो फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यूज़ में पूछे गए थे फॉर द कंपनी नेम IBM. सो आई होप दीज क्वेश्चन विल हेल्प you to crack your next React.js interview. I would like to say all the best from my side. See you in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye.